हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक दिस चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी। आप मेरे साथ सीख रहे हैं 12th स्टैंडर्ड का मैथ्स और जो 12th का नया सिलेबस आया हुआ है 2020 में, और अब 2021 में आप लोग बोर्ड एग्जाम देने वाले हैं। तो ऑलरेडी मैंने मैथ्स का पूरा सिलेबस खत्म किया है। लास्ट लेक्चर में आपने जो पहला चैप्टर है मैथमेटिकल लॉजिक मैथ्स 1 का, उसका मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 का पार्ट 1 देखा था, जिसके अंदर हमने शुरुआत की थी क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 5 तक, और क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने कंप्लीट कर लिया था। आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 ऑनवर्ड। क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 11 तक का जो क्वेश्चन है वो हमें सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद के सर्किट से 2021 की बोर्ड एग्जाम के लिए वो डिलीट हो चुका है। तो हम लोग अभी फिलहाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से जितना भी होगा आज के लेक्चर में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन आपको दिखेगा, कंस्ट्रक्ट द ट्रूथ टेबल फॉर दी फॉलोइंग। अब यहाँ पर बहुत सारे इस तरह से जो स्टेटमेंट पैटर्न्स दिए हुए हैं, और इसमें हम लोगों को एक ट्रूथ टेबल बताना है सबके लिए। क्या होगा ट्रूथ टेबल? तो इसके अंदर 6 के अंदर बहुत सारे सब क्वेश्चन हैं। अगर आपने 12th का जो ये पूरा चैप्टर पहला देखा है, मेरा 7 लेक्चर का जो सीरीज है, तो आपको ये बहुत आसान लगेगा। चलो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो पहला ये सब क्वेश्चन, इसको सॉल्व कर देते हैं, और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको अच्छे से सीखा ही था, फटाफट आएगा। अभी मैं ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप सीख चुके हो पहले भी। पी देखो, पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है, पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है। तो जब भी दो स्टेटमेंट हो पी और क्यू, तो आप कितने जो ऑप्शंस लोगे, 1 2 3 4, याद है ना आपको 2n का कंसेप्ट। n मतलब नंबर ऑफ स्टेटमेंट, पी क्यू है तो 2n यानी 2 4। अगर पी क्यू आर होगा, r मतलब पी क्यू आर मतलब कितने हो गए, 3 हो गए, 1 2 3, तो 2 तो कितना हो गया, 8 ऑप्शन। बेसिक है ये। तो अभी p और q दो ही है, हमेशा पी क्यू पहले लिख देना चाहिए, उसके बाद निगेशन p और निगेशन q, जरूरत हो तो। यहाँ निगेशन पी क्यू है क्या कहीं? नहीं, तो लिखने की जरूरत नहीं है। p और q कर दिया। अब यहाँ पर देखो, इसके लिए हमें ट्रूथ टेबल बनाना है, ट्रूथ टेबल। तो सबसे पहले ब्रैकेट ले लो, ये Q, इफ Q देन P, Q एरो P, इसको इफ देन बोलते कि इफ Q देन P। ये पहला ब्रैकेट हो गया। इसके बाद क्या होगा, ये ब्रैकेट हो गया P एरो, ये पूरा ब्रैकेट, ये P फिर एरो, P के बाद एरो, फिर ये पूरा ब्रैकेट Q देन P, इस तरीके से। तो ये आपका ट्रूथ टेबल के लिए चीज़ें हो गई, इनको हटा देते हैं। अब ये क्या करना है, देखो ये 1 2 3 4 मैंने समझने के लिए लिखा था। यहाँ पर P और Q दो ही स्टेटमेंट होने की वजह से 4 ऑप्शन आएंगे, 2 बार T आएगा, 2 बार F आएगा, इस तरीके से। ओके, और ये हमारा टेबल हो गया। अच्छे से समझने की कोशिश करो, 2 बार T 2 बार F। अब क्या करोगे, 1 बार T 1 बार F, T और F, Q देन P। देखो डबल एरो में क्या, सिंगल एरो में क्या होता है, कंडीशनल में पहले T होगा फिर एरो F होगा, तो हमारा आंसर फॉल्स आता है, अदरवाइज ट्रू आता है। अब Q को पहले देखना है, इस Q को पहले देखेंगे और बाद में P को देखेंगे। तो T के बाद यहाँ F कौन सा है, देखो T के बाद F है, नहीं, ये T के बाद F है, देखो ये ऐसे T देन F है ना, तो ये क्या आएगा, फॉल्स, और बाकी के सब क्या आ जाएंगे, ट्रू। ये ऑलरेडी आप सीख चुके हैं। ओके, अब यहाँ पर पहले Q है तो पहले Q वाले कॉलम को देखेंगे, इसके बाद P वाले को देखेंगे। अब है P देन Q देन P, मतलब ये जो कॉलम है P वाला, पहले इसको देखोगे, इसको, ओके पहले इसको देखोगे P, फिर एरो P एरो, देखो हाँ ये P के बाद एरो है, तो पहले P और बाद में Q देन P, ये यानी ये दोनों कॉलम को देखना है, ये दोनों कॉलम को इसमें देखना। और यहाँ भी एरो है, इफ देन है, तो हमेशा तेरे को पहला T और बाद में F होगा, वो ढूंढो, इन दोनों में ढूंढो। पहला T फिर F है क्या, नहीं, T F है नहीं, T F है नहीं, T F है नहीं। इसका मतलब सारे के सारे आंसर ट्रू आ जाएंगे। क्यों ट्रू आ गए, अगर T और F होता तो फॉल्स आता, तो वो मिला ही नहीं, यानी कोई फॉल्स है ही नहीं। पहले T और उसके बाद F है ही नहीं, देखो T के बाद ये T है, ये T के बाद T है, T के बाद F है ही नहीं, मतलब फॉल्स आएगा नहीं, क्योंकि T के बाद F होगा तो ही फॉल्स आता है एरो में, तो इसलिए फॉल्स आएगा नहीं, सब T आ गया। तो ये क्या हो गया, 6th में फर्स्ट हो गया। क्या करना था, ट्रूथ टेबल बनाना था। अगर ऐसे बोलता है कि पहले ट्रूथ टेबल बनाओ और बाद में बताओ कि ये टोटोलॉजी है कि कॉन्ट्रोडिक्शन है कि कॉन्टिजेंसी है, तो आप बताते हैं कि दिस स्टेटमेंट पैटर्न इज अ टोटोलॉजी बिकॉज एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम ऑल आर T। ओके, तो यहाँ पर ये पहला हो चुका है। अब इसी तरीके से ना ये दूसरा मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर ये जो दूसरा है, दूसरा क्या है, देखो Q नहीं मिटाना था, चलो ठीक है, Q वापस से लिख देंगे। P और Q फिक्स है, पूरा ही मिटा देते, चलो कोई बात नहीं। ओके, अभी देखो यहाँ पर निगेशन भी है। ओके, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहाँ पर अच्छे से टेबल बनाओ। ओके, स्केल यूज करना, P Q, पहले P Q कर लो,
हमेशा की तरह। निगेशन पी और निगेशन क्यू की ज़रूरत है, तो निगेशन पी ले लो। हमेशा देखो पहले पी क्यू फिर निगेशन पी निगेशन क्यू। इस आर है क्या, नहीं है, मतलब 4 ऑप्शन आएंगे। ओके, फिर दोनों ब्रैकेट बनाना है। ब्रैकेट बनाने के पहले यहाँ पर देखो ये एक काम करते, पहले ये ब्रैकेट ले लेते, निगेशन पी और निगेशन क्यू, ये ब्रैकेट पहले ले लिया, ठीक है। फिर ये जो पी एंड क्यू कर देते, पी एंड क्यू, फिर इसका निगेशन करना है, इस पी एंड क्यू का निगेशन, एक एक करके चीज़ों को लो। अब ये जो था देखो, यहाँ पर मैं आपको अलग कलर से दिखाता हूँ। ये जो था पहला ये ब्रैकेट और ये दूसरा ब्रैकेट है, ये इनके बीच में डबल इम्प्लीकेशन है। ओके, इन दोनों के बीच में, तो इसको लिखो जो क्वेश्चन था ये वाला, निगेशन पी और निगेशन क्यू, यानी ये आ गया, फिर डबल एरो बाई कंडीशनल, फिर ये निगेशन पी एंड क्यू। इस तरह से ना आपको कॉलम डिसाइड करना पड़ेगा पहले, और ये कर दो। अब यहाँ पर पी और क्यू दो ही है स्टेटमेंट, तो 2 बार टी और 2 बार एफ, इस तरह से आपको करना है। ओके, इस तरह से। अब क्या करना होगा, देखो P 2 बार T 2 बार F था, तो यहाँ Q में 1 बार T 1 बार F, T और F। निगेशन P क्या होगा, जो P है इसका निगेशन, तो ये जो P होगा ना, जहाँ T है वहाँ F आ जाएगा। ये T है, F आ गया, F है, T और T आ गया। ओके, निगेशन Q क्या है, जो Q है देखो यहाँ पर T F है, तो T का F कर दो, F का T। निगेशन मतलब T को F करते हैं, F को T करते हैं, T का F हो गया, F का T हो गया। ये बेसिक चीज़ें इतनी है। ओके, ऑलरेडी आप लोग पहला चैप्टर पूरा सीख चुके हैं मिसलेनियस है, तो जो सिंपल चीज़ें हैं फिर भी मैं फटाफट बता रहा हूँ, ज़्यादा डीप में नहीं जाने वाला हूँ। ओके, अब निगेशन P और निगेशन Q, यानी ये देखो ये निगेशन P एंड और निगेशन Q, इन दोनों का और करना है। और टेबल का रूल क्या होता है, इन दोनों कॉलम को ही देखो ना, जहाँ मैं बता रहा हूँ ये दोनों कॉलम को ही देखना। और का रूल क्या होता है, दोनों में से एक भी T होगा तो T, अदरवाइज F। एक भी T है नहीं तो फॉल्स, एक भी T है तो T, एक भी T है तो है T, एक भी T है तो T, ये हो गया। अब P एंड Q, ये P Q को देखो, इन दोनों के बीच में एंड करना है। एंड टेबल का रूल क्या होता है, दोनों T होगा तो ही T, देखो दोनों T है तो T, दोनों T है दोनों T नहीं, इन तीनों में सेम नहीं है, दोनों T होगा तो ही T, एक तो एक F है, F, तो ये तीनों F आ गए। इस तरह से एंड कर दिया। अभी आगे निगेशन P एंड Q, ये जो P एंड Q आया है इसका ही निगेशन, इस कॉलम का निगेशन, यानी इस कॉलम में जो भी आंसर आया उसका निगेटिव करना है। तो T है तो F कर देंगे, F को T कर देंगे, F को T और F को T। यहाँ पर क्या है देखो, ये जो कॉलम आया था ये वाला, ये निगेशन P और निगेशन Q, ये कॉलम, और ये वाला जो कॉलम आया था ये वाला, इन दोनों कॉलम का डबल इम्प्लीकेशन करना है, यानी डबल एरो इसके और इसके बीच में। अभी ये डबल एरो का सीन क्या होता है, दोनों सेम होंगे तो T, दोनों सेम नहीं हुए तो F। तो इन दोनों में देखो दोनों सेम है, यस तो T, दोनों सेम है T, दोनों सेम है T, दोनों सेम है T, यस, ये भी एक तरह का टॉटोलॉजी हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 6 में फर्स्ट हमने किया था अभी पहले, और ये सेकंड हो गया। ये क्या है, सेकंड। यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो इसका, अगला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ, बहुत ही आसान है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया आपने। ओके, चलो नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, काफ़ी आसान, इसी के अंदर करते हैं फटाफट। थर्ड क्वेश्चन क्या है देखो, टेक्स्ट बुक में देखते रहो। क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड क्वेश्चन, टेक्स्ट बुक है हमारे पास। क्वेश्चन है, अरे यार, निगेशन ऑफ निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। तो यहाँ पर वापस से निगेशन की ज़रूरत है हमें। P और Q तो हमेशा सेम रहता है। ओके, निगेशन P वापस चाहिए, मुझे मिटाना नहीं चाहिए था, कोई बात नहीं, वापस कर लेते। निगेशन P एंड निगेशन Q, इन दोनों का एंड, इन दोनों का निगेशन P एंड निगेशन Q। फिर इस ब्रैकेट के, अरे क्वेश्चन में क्या है, एक मिनट, यहाँ ब्रैकेट नहीं है, इस ब्रैकेट के पहले निगेशन, ये जो ब्रैकेट है इस ब्रैकेट के पहले निगेशन है, देखो निगेशन P एंड निगेशन Q, इस तरह से ये हो गया। फिर इस पूरे का Q के साथ, और ये जो पूरा है ये पहले वापस लिखो, निगेशन P एंड निगेशन Q और Q। ओके, यहाँ ये कुछ नहीं करना है, चलो ये हो गया। भी देखो बड़ी आसानी से इसको करेंगे हम लोग।
पी टी टी एफ एफ है तो निगेशन पी अभी सिखाया था, इसका उल्टा हो जाएगा एफ एफ टी टी। क्यू टी एफ है तो ये हो जाएगा एफ टी इस तरह से। ओके फटाफट निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये देखो ये दोनों, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों के बीच में एंड क्या बोलता है एंड कि दोनों में दोनों टी होगा तो ही टी, एंड में दोनों टी है नहीं, दोनों टी दोनों, ये दोनों टी है तो ये टी आ गया, और ये लोग क्या आ गए एफ। ओके अब ये क्या है निगेशन पी एंड निगेशन क्यू जो हमने लाया है उसका भी निगेशन, यानी ये जो कॉलम आया है इसका निगेशन यहाँ रहेगा। एफ है टी कर दो, उल्टा कर दो, एफ का टी और टी का एफ। अब ये जो आया है इसका, देखो ध्यान से, ये जो आया है इसका यहाँ पर है, ये जो आया है इसका इस क्यू के साथ, क्यू कहाँ पर है, ये रहा क्यू, ये और ये। ओके ये दोनों कॉलम, इन दोनों कॉलम का क्या करना है और करना है, और ये देखो ये दोनों कॉलम है इनका और करना, और कैसे करोगे, एक भी टी दिखा तो टी, देखो ये दोनों टी है तो टी, एक भी टी रहा तो टी, ये देखो इसमें एक टी है ये एफ है तो एक टी है ना तो टी, यहाँ दोनों टी है टी, एक भी टी दिखा तो टी, इसमें टी दिख रहा है क्या नहीं, एक दोनों एफ है तो एफ हो गया। बस इस तरह से करना है क्वेश्चन नंबर 3। और 2 क्वेश्चन है 4th 5th, उसको भी देख लेते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लो यहाँ से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 4th जो है 6th में काफ़ी लंबा चौड़ा दिख रहा है, कोई टेंशन की बात नहीं। सबसे पहले देखना कि सिर्फ पी क्यू है या आर भी है। यहाँ देखोगे पी क्यू और आर 3 स्टेटमेंट है, तो जब भी 3 स्टेटमेंट रहे पी क्यू आर तो आपको 8 ऑप्शंस लेना है। ओके तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ से अभी मैं ट्रूथ टेबल बनाने के लिए इस तरह से सबसे पहले पी कंसिडर करता हूँ, पी फिर क्यू फिर आर, इन तीनों को ले लिया। अभी काफ़ी लंबा बनाओ क्योंकि 8 ऑप्शन लेने वाले हैं हम लोग। अभी यहाँ पर निगेशन में कौन है, पी और क्यू नॉट में है क्या, नहीं निगेशन में नहीं, आर है तो निगेशन आर, ये हो गया। अब इसके बाद देखो एक एक करके ब्रैकेट लेना। सबसे पहले ये पी एंड क्यू छोटा ब्रैकेट है अंदर, उसको ले लो पी एंड क्यू, ये हो गया। पी एंड क्यू होने के बाद आर के साथ और है, देखो इसी का पी एंड क्यू का और आर है, तो ये देखो ये पहला ब्रैकेट लेफ्ट साइड का जो है आ चुका, ये जो लेफ्ट साइड का ब्रैकेट है वो यहाँ पर आ चुका है। इसको चाहिए तो इसे ब्रैकेट दिखा सकते हो इस तरह से। ओके ये आ चुका है। अब राइट साइड में देखो ब्रैकेट के अंदर जो ब्रैकेट है वो ले लो, क्या है, पी एंड क्यू है। अब ये जो पी एंड क्यू है ये इस माइनस आर के साथ और है, यानी माइनस नहीं है वो नॉट आर है। ओके निगेशन आर और पी एंड क्यू। ओके इस तरह से, तो ये हो गया दोनों। ओके ये देखो ये रहा। अब ये जो दोनों आए हैं इन दोनों ब्रैकेट का एंड कैसे करोगे, ये दोनों जो आए हैं ये पी एंड क्यू और आर, ओके ये हो गया। और ये इसका क्या करना है, यहाँ पर एंड करना है, देखो ये एंड करना है, ये क्या है, निगेशन आर और पी एंड क्यू, इस तरह से। ओके इस तरह से आपको करना है। आप चाहिए तो इसको कॉलम नंबर 1 2 3 4 नंबरिंग भी कर सकते हो अगर आपके पास पेज शॉर्ट पड़ रहा है तो, या तो डायरेक्ट करोगे तो भी चलेगा। अभी पी क्यू आर है, पी क्यू आर तो कैसे करोगे, 8 ऑप्शन है, 8 में से आधा करो 4 बार टी करो, टी 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 4 बार टी 4 बार एफ 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 एफ, ये हो गया। ओके अब क्यू क्या होगा, 2 बार टी 2 बार एफ, 2 बार टी 2 बार एफ, इस तरह से। एक एक लाइन छोड़ के करो ताकि आप लोग को मतलब अच्छे से समझ में आए, मिक्स ना हो जाए यहाँ वहाँ। आप लोग की नोटबुक में एक एक लाइन ऐसे स्किप करना। आर क्या हो जाएगा, 1 बार टी 1 बार एफ, टी एफ टी एफ टी एफ। थोड़ा रिवीजन भी हो रहा है आपका। जब 3 स्टेटमेंट होते हैं पी क्यू आर तो पहले पी में क्या करते हैं 4 टाइम्स टी 4 टाइम्स एफ, क्यू करोगे तो 2 टाइम्स टी 2 टाइम्स एफ, आर किया तो 1 टाइम टी 1 टाइम एफ, टी एफ, इस तरह से। ये बेसिक है, हर बार आएगा। अब यहाँ पर हमें सिर्फ नॉट आर की जरूरत है, निगेशन आर। पी और क्यू निगेशन में नहीं है तो सिर्फ निगेशन आर लिखा, पी क्यू की जो जरूरत है वही लिखने का, सबको लिखने की जरूरत नहीं है। निगेशन आर मतलब जो आर है इसका निगेशन, तो आर निगेशन मतलब क्या होता है, टी का एफ एफ का टी, बस इतना याद रखो, टी का एफ एफ का टी, टी एफ एफ टी, टी एफ एफ टी, टी का एफ एफ का टी। पी एंड क्यू, देखो ये पी और क्यू है, इनके बीच में एंड है, इन दोनों के बीच में एंड है। एंड में क्या होता है, दोनों टी होगा तो ही टी, ये दोनों टी है तो टी, दोनों टी टी, दोनों टी और कहाँ पर है, और कोई भी नहीं है दोनों टी, तो बाकी सब क्या हो जाएगा एफ। ओके इस तरह से एनालाइज कर लेने का एक ही बार,
हर स्टेप में एक एक देखने की जरूरत नहीं है। ओके, अभी P एंड Q और R, यानी देखो ना ध्यान से, ये जो P और Q है और इस R के बीच में और है, ये देखो ऐसे दिखाता हूँ, ये दोनों कॉलम P एंड Q, ये P एंड Q और ये जो R है, P एंड Q और R, इसके बीच में और है, इन दोनों का और करना है। यानी ये जो कॉलम है, ये वाला कॉलम और ये कॉलम, इनका और करना। और में क्या होता है, एक भी T दिखा तो T, दोनों T है T, एक भी T दिखा ना, ये एक T है देखो तो T, एक T है तो T, एक भी T नहीं है तो F, ये एक T है T, एक भी T नहीं है तो F, T है तो T। देखो इसको और इसको देखना है, हाँ, F और F, T नहीं है तो F, ये हो गया। अभी P एंड Q, तो वापस इधर आ जाओ, ये P Q है, देखो इसको हटा देते हैं, इन दोनों को देखना, ये P Q है ना, इनके बीच में एंड है, एंड सिंबल एंड है। एंड मतलब क्या, दोनों T होगा तो ही T, तो एक ये दोनों T है, ये दोनों T है, और कोई है क्या दोनों T नहीं, स्टार्टिंग के ये दोनों T। वापस से P एंड Q हमने क्यों लिया, यहाँ पर देखो हमने ऑलरेडी P एंड Q लिया हुआ है, तो फिर से ये कॉलम बनाने की जरूरत हमको नहीं है। समझ में आ रहा है, यहाँ पर ये P एंड Q 2 बार है, तो एक बार हमने किया है ना, तो वापस लेने की ज़रूरत नहीं है। समझो इसी को हम लेते, हाँ ये हो चुका, ये लेते, क्या है ये, निगेशन R और P एंड Q। समझ में आया, मैंने Q को हटा दिया, ये भले ये दो जगह पे दोनों सेम है तो एक बार ही लेने का। चलो नेक्स्ट, अभी निगेशन R, यानी ये वाला जो कॉलम है, ये निगेशन R और P एंड Q, और ये जो P एंड Q है इसके बीच में और करना है। यहाँ पर क्या किया था हमने, P एंड Q और R किया था, ये P एंड Q और R का और किया था, अभी इन दोनों का और करना है। ये V मतलब और होता है, हाँ, मतलब P एंड Q और निगेशन R का और करना है, आगे पीछे चलेगा कम्यूटेटिव लॉ। तो इन दोनों को देखो, P एंड Q और निगेशन R, इनका और करो। और में क्या होता है, एक भी T दिखा तो T, दोनों T है तो भी T, एक भी T रहेगा तो T, एक भी T नहीं है तो फॉल्स, T है तो T, T है नहीं है फॉल्स, T है, एक भी T है नहीं फॉल्स, ये एक T है तो T। 1 2 3 4 5 6 7 8 वैल्यूज होनी चाहिए, ठीक है। अब देखो यहाँ पर अब ये सब हटाते हैं। ओके, अब कौन कौन है फाइनली, P एंड Q और R, यानी ये वाला कॉलम, ये वाला, और ये कौन सा है, ये वाला कॉलम। इन दोनों कॉलम के बीच में क्या है, देखो एंड है, एंड, ये दोनों कॉलम का एंड करना। एंड क्या होता है, दोनों T होगा तो ही T, अदरवाइज फॉल्स। तो ये दोनों T है T, ये दोनों T है T। अभी देखो दोनों T है क्या, नहीं, ये भी T है, दोनों नहीं, दोनों T कोई है, दोनों T सेम सेम है ही नहीं, यानी सब के सब फॉल्स, फॉल्स 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 फॉल्स। ओके, समझ में आ रहा है, एक के नीचे एक लिखना बराबर, ये इसके सामने ये है, इसके सामने ये है। तो इस तरह से आपको ये आंसर मिल गया। यहाँ पर इन दोनों का एंड करना था, दोनों T होगा तो ही T, दोनों T होगा तो ही T, दोनों T, यहाँ से कोई भी दोनों T नहीं है तो सब के सब फॉल्स। यहाँ सिर्फ ट्रूथ टेबल बनाना था। अगर ये बोलता कि बताओ ये कॉन्ट्रडिक्शन है कि टोटोलॉजी है कि कंटिंजेंसी है, तो ये मिक्स आ रहा है, देखो ये मिक्स आ रहा है, दो T है और बाकी F है, तो इसको कॉन्टिंजेंसी बोलेंगे, या तो ऐसे बोलेंगे नाइदर टोटोलॉजी नॉर कॉन्ट्रडिक्शन। इसके पहले के जो क्वेश्चन हमने देखे थे जहाँ पर सबके सब T आ रहे थे तो उसको टोटोलॉजी बोलते हैं। तो ये हो गया फोर्थ क्वेश्चन। अभी अपने टेक्स्ट बुक में अगला क्वेश्चन अगर देखते हो तो यहाँ पर जो फिफ्थ क्वेश्चन उसकी बात करते हैं। आप स्क्रीनशॉट ले लो, इसका लिया स्क्रीनशॉट, ओके। चलो अभी आप फिफ्थ क्वेश्चन मैं बताता हूँ, लिखते रहो नोटबुक में। स्क्रीनशॉट लेने का मतलब क्या है कि आपको बाद में चाहिए तो लिख सकते हो, पहले चाहिए तो समझ लेते हो। तो फिफ्थ क्वेश्चन देखोगे इसी तरीके से है, क्या है देखो, निगेशन P और Q, ओके, इस तरह से है, एंड Q देन R, इस तरह से है, फिर इफ देन, फिर P देन R। ये पांचवा क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6 में। तो अभी क्या है, मैं क्या करने वाला हूँ, देखो PQR, यहाँ भी PQR 3 स्टेटमेंट है, तो PQR को ऐसे ही रखता हूँ और बाकी सबको मैं हटा देता हूँ। यहाँ से PQR को ऐसे ही रखता हूँ, बाकी सबको हटा देता हूँ। समझ में आ रहा है चीज़ें, देखो यहाँ पर ये मैं क्यों ऐसे कर रहा हूँ कि आपको पता चलना चाहिए कि एक ही चीज़ बार बार करना है। स्टार्टिंग के जो 2-3 कॉलम होते हैं वो हर एक सब में सेम होते हैं, तो उसको एक बार अगर आपने सीख लिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो PQR है, तो PQR का काम हो चुका है। अब निगेशन में कौन है, सिर्फ P है, पहले निगेशन में R था तो हम निगेशन P लेते हैं, जिसकी ज़रूरत है सिर्फ उसको ही लो। ओके, इस तरह से हम करते, जाने दो आगे। निगेशन P आ गया। अभी पहला ब्रैकेट क्या है, निगेशन P और Q, निगेशन P और Q, ये जो निगेशन P है Q के साथ और है, आने दो, ये हो गया।
अब दूसरा ब्रैकेट क्या है, Q देन R, ये आ गया। चलो फिर इन दोनों का एंड है, देखो इन दोनों का, यानी इन दोनों का एंड है, निगेशन P और Q एंड Q देन R, इन दोनों का एंड हो गया। अब ये जो पूरा आंसर आया है, इस पूरे आंसर का इसके साथ P देन R, P देन हम R हमने निकाला है क्या, नहीं, तो हम इसको निकालते, चलो P देन R निकालते हैं। फिर ये जो पूरा ब्रैकेट है इसका, यानी इसका और इसका इफ देन करना है, तो ये निगेशन P और Q एंड Q देन R, और इसका इफ देन करते हैं P देन R। इस तरह से ऊपर नीचे लिखेगा तो भी चलेगा, जगह नहीं हो तो ऐसे कर सकते हो, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रख देते हैं इस तरह से, ये ब्रैकेट में था ना यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमने ब्रैकेट में कर दिया। थोड़ा स्पीड में जा रहा हूँ मैं, सारी चीज़ें सीखी हुई है आपकी। तो देखो यहाँ पर निगेशन P है, एक मिनट, निगेशन P मतलब क्या है, जो P है उसको निगेटिव कर देना है। 4 बार T और 4 बार F था, उसका निगेटिव करोगे तो 4 बार F आ जाएगा और फिर 4 बार T आ जाएगा, है ना। कैसे किया, ये T T T T था, F F F F हो गया, और F F F F था तो T T T T हो गया। अभी निगेशन P और Q, यानी ध्यान से देखो, ये जो निगेशन P है और ये जो Q है, इनके बीच में और करना है। ये वाला कॉलम पकड़ना है Q और ये निगेशन P। ध्यान से देखो, निगेशन और ये और है, और में एक भी T होगा तो T, एक भी T दिख रहा है तो T, अदरवाइज F, T नहीं है तो F, दोनों T है तो भी T, एक भी T है तो T, एक भी T है तो T। अब Q देन R है, देखो Q देन R कहाँ पर है, ये Q है और ये R है, इन दोनों के बीच में एरो Q देन R। जब भी इफ देन की बात करते हैं, पहले T और बाद में F होगा तो फॉल्स होता है, अदरवाइज ट्रू होता है। तो पहले Q देन R करना है, इसमें पहले T और बाद में F किधर है, देखो ये है, पहले T बाद में F, तो ये फॉल्स हो गया। पहले T और F है क्या, T और F, ये देखो ये भी फॉल्स हो गया, और कोई है नहीं, यानी बाकी के सब T हो गए। समझ में आ रहा है, पहले फॉल्स चुन लेने का, बाकी के क्या सबको T लिख देने का, इस तरह से हो गया। फिर देखो ये जो निगेशन P था, ओके, कौन सा, निगेशन P और Q, ये वाला कॉलम, और Q देन R, इन दोनों कॉलम का एंड करना है, इसका और इसका दोनों कॉलम का एंड करना है। कैसे करेंगे दोनों का एंड, एंड में क्या होता है, दोनों T होगा तो ही T, अदरवाइज F। दोनों सेम सेम कहाँ पर है, देखो ये दोनों T है तो T, और है क्या, ये देखो ये दोनों T है और ये भी दोनों T है, ये T T आएगा, बाकी के सब F हो जाएंगे, F F F F, ओके, इस तरह से। अब क्या है, देखो P देन R, P और R को पकड़ेंगे हम लोग, कहाँ पर है, ये P और ये R है, फिर से इनके बीच में एरो है, एरो होगा तो पहले T और बाद में F है क्या, देखो इन दोनों में T और F है, नहीं ये है, देखो यानी दूसरा वाला फॉल्स। P और R, कॉलम मिस मत कर देना, यहाँ बहुत कंफ्यूज होता है। फिर चौथा वाला भी F, इसके सामने F हो गया, और कहीं है नहीं, यहाँ तो सब F है, T नहीं है, ओके। तो यानी बाकी के सब T हो जाएंगे, बाकी के सब क्या हो जाएंगे, T T T T T, इस तरह से। अब क्या करना है कि जो क्वेश्चन है यहाँ पर, ये जो है देखो ये ऑलरेडी यहाँ पर आ चुका है इस कॉलम में, और ये जो दूसरा है वो ये कॉलम है, इन दोनों कॉलम के बीच में इफ़ देन है, देखो यहाँ पर इफ़ देन है इन दोनों के बीच में। तो फिर से यही रूल अप्लाई करो, इन दोनों के बीच में पहले T और बाद में F है क्या, नहीं, पहले T बाद में F है क्या, पहले T बाद में F होगा तो F, एरो है ना इसलिए, T के बाद F है, T के बाद F है, नहीं T के बाद F है ही नहीं, मतलब F आएगा ही नहीं, सारे के सारे T आ गए। क्यों T आ गए सारे के सारे, 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि यहाँ पर इन दोनों के बीच में सिंगल एरो है, इफ़ देन है। इफ़ देन मतलब पहले T और बाद में F होगा तो फॉल्स, पहले T बाद में F होगा तो फॉल्स, ऐसा कोई है ही नहीं। T और F है क्या, नहीं, फॉल्स नहीं है मतलब ट्रू है, T और F है, नहीं ट्रू है सारे के। तो यहाँ पर ये क्या हो गया, टोटोलॉजी पूछा नहीं हमको, सिर्फ ट्रूथ टेबल बोला, हम बना देंगे। तो इसके साथ ही क्वेश्चन नंबर 6 में 5 हो गया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, यहाँ पर ये फिनिश हो गया क्वेश्चन नंबर 6, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ओके, समझने की है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो। आगे अब क्वेश्चन नंबर 7 स्टार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें क्या करना है, डिटरमाइन द गिवन जो स्टेटमेंट पैटर्न है, डिटरमाइन द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न लाइक दिस,
आर टॉटोलॉजी, कॉन्ट्रोडिक्शन और कॉन्टिजेंसी। यानी कि ये टॉटोलॉजी है या कॉन्ट्रोडिक्शन है या कॉन्टिजेंसी है, ये हमें कैसे पहचानना होगा। सबसे पहले जैसा क्वेश्चन नंबर 6 अभी हमने किया उस तरह से ट्रूथ टेबल्स बनाने होंगे। ट्रूथ टेबल के जो लास्ट की एंट्री होती है, अगर सब के सब टी आ गया तो हम बोलेंगे टॉटोलॉजी, अगर सब के सब एफ आ गया तो कॉन्ट्रोडिक्शन, और अगर मिक्स आया तो कॉन्टिजेंसी। तो बस वही करना है जो 6th में कर रहे थे, और अब आप एक्सपर्ट हो चुके हैं। आप खुद से ट्राई करो, ये क्वेश्चन सॉल्व करने का आ जाएगा, और ये वीडियो थोड़ा स्पीड में करके देख के आप मैच कर लो। नहीं आता तो पूरा सीखो जैसे मैं सिखा रहा हूँ। अब यहाँ पर देख लो, सबसे पहला क्वेश्चन है पी क्यू और निगेशन क्यू, निगेशन पी है। तो मैं क्या करता हूँ कि ट्रूथ टेबल बनाता हूँ। पी, ओके, पी के बाद क्यू है, फिर निगेशन पी की ज़रूरत है, फिर निगेशन क्यू की ज़रूरत है। जिसकी ज़रूरत है वो ले लो, जिसकी ज़रूरत नहीं वो नहीं लेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या करना है, पी और क्यू का इफ देन करना है। पी इफ देन क्यू, फिर इसी पी इफ देन क्यू, इफ पी देन क्यू, यानी पी एरो क्यू है उसका एंड करना है निगेशन क्यू के साथ, इसके साथ एंड करना है। निगेशन क्यू के साथ क्या करना है, एंड करना है। देखो पी देन क्यू का एंड किया निगेशन क्यू के साथ, इसको ब्रैकेट रख दो इस तरह से। फिर इसी का एरो निगेशन पी, ये जो आया है उसके साथ इफ देन करना है निगेशन पी। पी एरो क्यू ये जो था एंड निगेशन क्यू, ये जो पूरा ब्रैकेट यहाँ पर आया है उसका कंडीशनल स्टेटमेंट निगेशन पी के साथ करना है। तो ये हो चुका है। फटाफट इसको अभी देख लेते हैं यहाँ पर। ओके, तो आप क्या करोगे, एनालाइज करोगे, जो चीज़ें दी हैं उसको एक एक करके कॉलम में पुट करोगे। और ये पी और क्यू दो ही स्टेटमेंट है, आर है नहीं, तो हम लोग दो ही स्टेटमेंट होगा तो 4 ऑप्शंस लेते हैं। 4 का आधा किया तो दो बार टी 2 बार एफ, और इससे हमारा आंसर मिल जाएगा 2 बार टी 2 बार एफ, इस तरह से। फिर 2 बार टी 2 बार एफ किया है, अब 1 बार टी करो 1 बार एफ, टी और एफ, इस तरह से। निगेशन पी क्या है, पी को निगेटिव कर दो, जो टी टी है वो एफ एफ हो जाएगा, एफ एफ है वो टी टी हो जाएगा। निगेशन क्यू मतलब क्यू को निगेटिव कर दो, टी एफ है तो एफ टी हो जाएगा, यानी कि टी को एफ कर दिया, एफ को टी। पी देन क्यू है, देखो ये पी देन क्यू है, इफ पी देन क्यू, तो हमेशा याद रखो पहले टी फिर एरो एफ होगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। बार बार हो रहा है, ये पी और क्यू को देखना है, पी देन क्यू है, पी और क्यू को देखो, पहले टी और बाद में एफ, देखो यहाँ पर है, यानी ये फॉल्स आएगा, और बाद में पहले टी है क्या, नहीं है, मतलब बाकी के सब ट्रू आएंगे। इस तरह से डायरेक्ट कर लेना है। फिर ये जो पी देन क्यू आया है, ओके, ये यानी ये वाला कॉलम, इसका निगेशन क्यू के साथ एंड करना है, इन दोनों का एंड करना है। आगे पीछे रखेंगे तो भी चलेगा, कॉम्यूटेटिव लॉ एंड और में चलता है। इन दोनों का एंड करना है, तो एंड क्या होता है, दोनों टी होगा तो ही टी, दोनों टी होगा तो ही टी, अदरवाइज दोनों टी नहीं है तो फॉल्स। इस तरह से हो गया। अब क्या करना है कि ये जो कॉलम आया है, ये कॉलम, इसका निगेशन पी के साथ एरो करना है। निगेशन पी कहाँ है, ये। अब देखो जब भी ये एरो होता है तो याद रखना कि आगे पीछे नहीं कर सकते, पहले इसको देखना है, पहले कौन है ये, इसको देखेंगे, ओके, उसके बाद एरो निगेशन पी को देखेंगे। यानी पहले जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि टी देन एफ, ये क्या होता है एफ। अब ऐसे देखना होगा, टी देन एफ होगा तो वो एफ होगा, मतलब समझ में आ रहा है। आगे पीछे ना ये हमने यहाँ लिखा है, इसको पहले देखेंगे, फिर इस तरफ आके निगेशन पी को देखना है। तो पहले यहाँ टी होना चाहिए और यहाँ एफ होना चाहिए। है क्या, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी एफ नहीं है, टी टी है, टी यहाँ है तो यहाँ एफ होना चाहिए था, नहीं है, मतलब एक भी फॉल्स नहीं है, मतलब सबके सब टी है। तो क्या आ गया, एक मिनट, सामने सामने लिखना चाहिए, टी आ गया, टी आ गया, टी आ गया, क्योंकि एक भी एफ नहीं है। तो अभी यहाँ पर हमने फाइनल जो एंट्री है वो देखना है हमें। ओके, सिंस एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम आर ट्रू, यानी कि जो फाइनल कॉलम की एंट्रीज है यहाँ पर, ओके, यहाँ पर ये लिखते हैं इस तरह से, जो फाइनल कॉलम की एंट्रीज है वो ट्रू है। देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टॉटोलॉजी, इस तरह से आपको लिखना है। अगर यहाँ पर सब के सब एफ होते तो आप क्या लिखते, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। अगर यहाँ पर मिक्स होता तो आप क्या लिखते, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिजेंसी। तो यहाँ पर ये आपका पहला क्वेश्चन हो चुका है। ठीक है, अब
दूसरा क्वेश्चन इसी में करके बताता हूँ, तब तक आप स्क्रीनशॉट ले लो। ओके, दूसरा क्वेश्चन करते हैं 7th के अंदर। दूसरे क्वेश्चन में भी पी क्यू और निगेशन क्यू की ज़रूरत है दूसरे क्वेश्चन में। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन में रफ करता हूँ, स्क्रीनशॉट आपने ले ही लिया होगा। अच्छा ये है ना इधर दूसरा क्वेश्चन, बुक की ज़रूरत ही नहीं है। चलो यहाँ तक तो सेम है, ये सारी चीज़ें आप है ना एक्सरसाइज में सीख चुके हो, ठीक है। तो फिर भी आप लोगों ने बहुत बोला मुझको मिसलिनियस भी दे दो करके, मैंने सोचा था मिसलिनियस आप मैक्सिमम बच्चे कर लेंगे खुद से, पूरा कंसेप्ट सीख लिए। तो अब ज़्यादा डिमांड है आप लोग की, तो ठीक है करके दे देते ये भी। अब देखो P और Q, देखो P Q निगेशन Q ऑलरेडी हमने किया है, तो हर बार सेम ही रहेगा। P और Q पहले ले लो, P और Q आ गया, फिर उसका एंड करना है। ये जो P और Q है इसका एंड करना है किसके साथ, निगेशन P के साथ, ये हो गया। फिर ये जो आया है P और Q एंड निगेशन P, यानी ये जो पूरा हमने यहाँ निकाला ये, इसका Q निगेशन Q के साथ एंड है, एंड निगेशन Q है ना। जो जो रिक्वायरमेंट है टेबल में ले लो। वो स्टार्टिंग तो ये सेम ही रहेगा, हर क्वेश्चन में सेम रहेगा, वो बदलेगा नहीं। P और Q फटाफट देखते हैं, P Q का और करना, और में क्या होता है, एक भी T होगा तो T, एक भी T होगा तो T, ये तीनों T है, मतलब ये एक भी T नहीं है तो ये फॉल्स आ गया, और ये तीनों में एक तो एक T है इसलिए T आ गया। मैच करो फटाफट, खुद से ट्राई करो। P और Q यानी ये कॉलम, एंड निगेशन P, एंड में क्या सीखा है, दोनों T होगा तो ही T, दोनों T है नहीं, ये फॉल्स आ जाएगा। दोनों T है नहीं, ये दोनों T है देखो तो ये T आ गया, ये दोनों T नहीं है तो ये फॉल्स आ गया, ये भी फॉल्स आ गया, इस तरह से। अब क्या है कि ये जो आया था ये यानी ये वाला कॉलम, एंड निगेशन Q करना है, निगेशन Q यानी ये, इन दोनों कॉलम को देखो और इनका क्या करना है, एंड करना है, एंड। तो एक ये कॉलम है, ये कॉलम है, दोनों का एंड। एंड में क्या होता है, दोनों T होगा तो ही T, दोनों T है नहीं तो फॉल्स, दोनों T है नहीं फॉल्स, दोनों T नहीं है, दोनों T नहीं है, मतलब दोनों T होगा तो ही T, अदरवाइज फॉल्स। तो सबके सब क्या आ जाएंगे, फॉल्स। तो अभी क्या हो गया, सिंस एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम आर फॉल्स, F लिख सकते हैं, T लिखना था पीछे भी, T या तो F, गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो इस तरह से है, हो गया, बहुत ही आसान है ये। क्वेश्चन नंबर 7 का 2 हमने कर लिया है। ओके, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आगे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखो, तीसरा वाला, 7th में तीसरा, इसमें P Q है और निगेशन Q है, यानी दो ही स्टेटमेंट है P Q, तो P Q सेम रहेगा। पिछले क्वेश्चन को मैंने सिर्फ इतना ही रफ किया है, जिसकी जरूरत है उसको सिर्फ लेंगे हम लोग। P और Q ले लिया हमने, निगेशन P की जरूरत नहीं, निगेशन Q, तो निगेशन Q हम यहाँ ले लेते हैं। ओके, अब इसके बाद किसकी जरूरत है, देखो P देन Q, इफ P देन Q इसकी जरूरत है। फिर ये ब्रैकेट देखो, P एंड निगेशन Q की जरूरत है। और फिर ये दोनों जो आए हैं, ये वाला यानी यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, इन दोनों के बीच में एंड है देखो, तो हम इन दोनों के बीच में एंड ले लेंगे, P देन Q एंड। बहुत ही सरल कंसेप्ट है यार बच्चों, बहुत ही मज़ेदार है, ये आपको खुद से करना चाहिए। चलो अभी देखो कैसे करेंगे। निगेशन Q, Q का निगेशन मतलब T को F कर दो, F को T, F T, इस तरह से। P देन Q, देखो P और Q के बीच में एरो है, ध्यान से देखो P और Q के बीच में, तो क्या चीज़ें थी, पहले T होगा फिर F होगा तो फॉल्स, याद रखो इस चीज़ को। तो पहले T और F ये रहा तो ये फॉल्स, बाकी ऐसा कोई नहीं है तो सबके सब ट्रू रहेंगे। ये बहुत ही इजी कंसेप्ट है, बार बार हम कर रहे हैं। P एंड निगेशन Q, तो ये P और निगेशन Q के बीच में एंड, यानी ये पहला और तीसरा कॉलम, इसके बीच में एंड। एंड में क्या होता है, दोनों T होगा तो ही T, और भी कोई नहीं है, दोनों T तो बाकी के सब F, इस तरह से करना चाहिए। फिर इन दोनों कॉलम का एंड, ये कॉलम और ये कॉलम, इन दोनों के बीच में एंड है, इन दोनों के बीच में एंड है, देखो ये एंड। एंड मतलब क्या होता है कि दोनों T होगा तो ही T, दोनों T है नहीं, दोनों T नहीं, एक भी नहीं, सेम नहीं है दोनों T, यानी सबके सब फॉल्स हो गए। दोनों सेम होता T तो T आता। तो क्या करेंगे, सिंस एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम आर, या फाइनल या लास्ट कॉलम हम लिखते हैं, कॉलम आर F, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्ट्राडिक्शन। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 हो चुका है। ओके, तो इस तरह से 7th में 1 2 3 हो गए, जो दो ही स्टेटमेंट थे P Q। आगे चल के PQ R वाले भी है, तो यहाँ पर 8 ऑप्शन आएगा, वो भी करके बता दो, इसको स्क्रीनशॉट ले लो तब तक।
अब आगे 7th में मैं चौथा और सातवां 4th एंड 7th क्वेश्चन एक एक करके बताता हूँ, बिकॉज अभी 7th के अंदर सारे के सारे क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट वाले हैं, P और Q। ये 4th और 7th ऐसे 2 स्टेटमेंट पैटर्न है जिसके अंदर P Q R 3 स्टेटमेंट है। ओके, इसलिए इनको एक एक करके बताता हूँ। P Q R, यहाँ जैसे ही आपको पता चले कि 3 स्टेटमेंट है तो 8 ऑप्शन आएंगे, याद रखना। पहले P आ जाएगा, फिर Q आ जाएगा, फिर R आ जाएगा। ओके, P Q R आ चुका है। अभी निगेशन में कुछ है क्या? देखो निगेशन नहीं है तो निगेशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, P Q R आ गया। फिर ब्रैकेट देखो, इस साइड पहला ब्रैकेट क्या है? इफ़ Q देन R, इस तरह से पहला ब्रैकेट है। फिर इस ब्रैकेट का P के साथ इफ देन है, P इफ देन Q देन R, इस तरह से है। ओके, ये हो गया। चलो अब ये वाला हो गया। अब ये ब्रैकेट की बात करते हैं। P एंड Q है, पहले ये ले लिया हमने, P एंड Q, इसका एरो R है, P एंड Q के साथ एरो R है, ये इस तरह से। यानी क्या हो गया? देखो यहाँ पर ये वाला कॉलम ये रहा और ये जो है वो यहाँ पर आ गया। अब इन दोनों के बीच में डबल इम्प्लीकेशन है, यानी बाई कंडीशनल एरो है डबल। तो ये दोनों को लिखो जैसा क्वेश्चन है, P देन Q देन R, इसको ब्रैकेट कर दो, डबल एरो, फिर ये P एंड Q देन R। इसको अगर आपके पेज पे जगह नहीं मिलती है तो आप इसको कॉलम नंबर दे सकते हो, कॉलम नंबर 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ लिख सकते हो रोमन में। तो 5 और 7, तो यहाँ 5th इफ डबल एरो 7। ओके, इफ एंड ओनली इफ 7, इस तरह से भी कर सकते हो। बट कोशिश करो ये जो टाइटल है पूरा लिखने की कॉलम के बदले। हाँ, अब कैसे किया जाए? देखो P, यहाँ पर P Q R 3 स्टेटमेंट है, 4 बार T और 4 बार F करोगे। बहुत बार हमने सीख लिया इस चीज़ को, 4 बार T 4 बार F करना है, भूलो मत। P Q R है। ओके, एक ही चीज़ बार बार हो रही है, हर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ, एक ही चीज़ बार बार हो रही है। 4 बार T था, अब 2 बार T और 2 बार F, 2 बार T और 2 बार F, इस तरह से। R क्या होगा? 1 बार T 1 बार F, T F T F T F, ये हो गया। ठीक है, Q देन R, ये Q और R का देखना है, इन दोनों के बीच में एरो है, देखो Q R। तो आपको बार बार मैं बता रहा हूँ कि पहले T और बाद में F होगा तो फॉल्स, पहले T और बाद में F होगा और बीच में एरो होगा तो फॉल्स, अदरवाइज ट्रू। इन दोनों में देखो, इन दोनों में पहले T और बाद में F, देखो ये रहा तो फॉल्स, और कहीं है ये देखो ये रहा तो फॉल्स, और कहीं नहीं है, मतलब बाकी के सब ट्रू है। तो इस तरह से करना है। ओके, छाट लेना है सबको। फिर इस P के साथ एरो है Q देन R, मतलब P कहाँ पर है? देखो ये रहा, ये P, और Q देन R ये, इन दोनों के बीच में देखो ये दोनों कॉलम है, इनके बीच में एरो है, एरो। यानी फिर से देखना है, पहले T और बाद में F है क्या? देखो ये रहा, पहले T बाद में F है, ये रहा तो ये F। फिर पहले T और बाद में F, पहले देख लो, नहीं है, मतलब बाकी के सब T आ गए। तो ऐसे छाट लेना है। ओके, जो स्पेशल कंडीशन है वो ढूंढ लो, बाकी के सब सेम रहते हैं। अब देखो P एंड Q, ये जो P और Q है, ओके, ये P Q का एंड है, एंड मतलब दोनों T होगा तो T, दोनों T है तो T, और कोई है दोनों T, और कोई नहीं है दोनों T, स्टार्टिंग के ही 2 थे, तो बाकी के सब क्या आ जाएंगे? F। तो इस तरह से आपको करना चाहिए। नेक्स्ट, P एंड Q देन R, ये जो कॉलम है इसका एरो करना R यहाँ पर। तो पहले इसको देखना, ऐसे देखना है, ऐसे जैसे ये है ना, T देन F होगा तो फॉल्स, उल्टा देखना उर्दू की तरह। तो P एंड Q, ये है P एंड Q देन R, तो ये पहले देखो फिर यार देखो, यहाँ T और यहाँ F होना चाहिए, T और F है तो ये फॉल्स, यहाँ T है ही नहीं तो यहाँ F हो के मतलब नहीं है, बाकी के सब T हो गए। ठीक है, एक ही चीज़ बार बार कर रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहा हूँ फिर भी हर क्वेश्चन। अब ये दोनों जो कॉलम है, इन दोनों कॉलम के बीच में डबल एरो है, इन दोनों कॉलम का ध्यान देखो, यहाँ पर है डबल एरो, इन दोनों कॉलम के बीच में डबल एरो है, मतलब कि दोनों सेम होगा तो ही T, दोनों T है तो T, दोनों F है तो भी T, दोनों T है तो भी T, दोनों सेम है T, देखो दोनों सेम है, सब सेम है, तो सब के सब आ गए T, सब सेम होगा तो T आ गया ना। सब के सब T आया तो आप क्या लिखोगे? सिंस एंट्रीज इन फाइनल या तो लास्ट कॉलम आर T, therefore given statement pattern is
टोटोलॉजी। सो बच्चों इस तरह से आपको करना है। ओके, थोड़ा सा ये समझने के लिए मैंने बताया, हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ, सीरियसली करो, पूरा लिख के लो, स्क्रीनशॉट ले लो, नोटबुक कंप्लीट करो। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ 7th बताने वाला हूँ, क्योंकि 4th और 7th दोनों के अंदर PQR 3 स्टेटमेंट। अब यहाँ से ले लिया आपने स्क्रीनशॉट, चलो इसी के अंदर मैं बताता हूँ, क्योंकि मुझे लिखना नहीं पड़ेगा यहाँ पर। अब यहाँ पर PQR है, तो PQR हमने रखा ही है। यहाँ से मैं, अच्छा आपने स्क्रीनशॉट लिया कि नहीं, ले लिया ना, हाँ ठीक है। चलो अब यहाँ से मैं रफ करता हूँ, देखो अभी 7th करेंगे, हाँ ये 4th हो गया, 4th का भी काम यहाँ तमाम कर देते हैं। सो दिखना ही नहीं चाहिए 4th, अभी 7th। ओके, PQR। चलो क्वेश्चन को एनालाइज करो तब तक। हाँ चलो, अब यहाँ पर PQR है, देखो 7th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। 7th क्वेश्चन P, अच्छा निगेशन Q और निगेशन P की जरूरत है, तो ये P का निगेशन ले लो इस तरह से, निगेशन P की जरूरत है। ओके, और निगेशन Q की जरूरत है, निगेशन P और निगेशन Q की जरूरत है, ले लिया। अभी P और निगेशन Q करो, P और निगेशन Q, फिर निगेशन P एंड Q कर दिया। अब ये दोनों अलग अलग है, ये दोनों देखो यहाँ पर अलग अलग है, ये दोनों, इन दोनों के बीच में और है, तो अभी एक और कॉलम हो जाएगा इनका दोनों का, ये दोनों का। पतला पतला लिखने की कोशिश करो, कम से कम कॉलम का जो विड्थ है वो कम रहे। ये लिखा, फिर और करके ये लिखा, निगेशन P एंड Q, ये हो गया। अब ये पूरा आ चुका है, देखो ये पूरा यहाँ पर है, ये पूरा। अब इस पूरे के साथ एंड और करना है, यानी ये P और निगेशन Q ये वाला, और निगेशन P एंड Q ये पूरा हो गया। इस पूरे के साथ एंड R करना है। चलो ये हो गया, फटाफट कर लेंगे। ओके, निगेशन P मतलब जो P है उसका T होगा तो F, F होगा तो T, T 4 बार T है, 4 बार F आ गया। फटाफट कर रहा हूँ, मैच करना है आप खुद से करो, 4 बार F है, 4 बार T आ गया। निगेशन Q 2 बार T 2 बार F है, तो T का F हो जाएगा, 2 बार F 2 बार T, 2 बार T है तो 2 बार F 2 बार T। P और निगेशन Q, देखो ध्यान से, ये P है और ये निगेशन Q है। ओके, इन दोनों के बीच में और है, तो P और निगेशन Q के बीच में और है, और में क्या होता है, एक भी T है तो T, T, एक भी T हुआ तो T, दोनों T है तो भी T, एक भी T नहीं है देखो दोनों में तो F, एक भी T नहीं है F, एक T है यहाँ पर तो T, यहाँ पर एक T है तो T। इस तरह से दोनों कॉलम को देखना है, रूल एक बार याद रखो। चलो ये हो चुका है। अभी निगेशन P एंड Q, यानी ये जो निगेशन P ये है और ये Q है, इन दोनों के बीच में एंड करना है। निगेशन P एंड Q, एंड में आगे पीछे होगा तो चलता है। ओके, एंड और में, एरो में नहीं चलता है। इसका एंड मतलब दोनों T होगा तो ही T, दोनों T है, नहीं 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 नहीं, यस ये दोनों T है तो T। ओके, ये रहा। ओके, दोनों T है T, दोनों T नहीं है मतलब बाकी सब फॉल्स, फॉल्स 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 एंड फॉल्स, इस तरीके से। चलो अभी क्या है, ये दोनों जो मिले थे इन दोनों का और है, ये और ये, इन दोनों कॉलम का क्या करना है, और करना है। और में क्या होता है, एक भी T, देखो एक T है एक F है, एक भी T हुआ तो T, और का रूल याद रखो, सारी चीज़ें मैं पहले बता चुका हूँ। एक भी T है तो T, एक भी T है तो T हो गया, इस तरह से हो गया। अब इसका क्या करना है, ये जो कॉलम आया है ये पूरा कॉलम, इसका एंड करना R के साथ, इस कॉलम का ये जो R के साथ एंड करना है। ये जो कॉलम है ये यहाँ से यहाँ तक है, देखो यहाँ से ये एंड R करना है, इन दोनों का एंड करना है। एंड में दोनों सेम होना चाहिए, जो दोनों सेम होगा वो क्या आ जाएगा, वो आएगा T। देखो ध्यान से, दोनों T है तो T, F और T है दोनों अलग है, देखो ये F है और ये T है तो फॉल्स। तीसरा T और T, T, T और F फॉल्स, T और T, T, F और T फॉल्स। ये एंड है इसलिए हाँ, दोनों सेम होना चाहिए, T T T, और F और T दोनों अलग है तो फॉल्स। तो अब यहाँ पर क्या आया, एंट्रीज इन द फाइनल कॉलम आर, फाइनल T एंड F दोनों है। ओके, T और F दोनों है, मिक्स है,
गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज कॉन्टिंजेंसी। जब मिक्स होता है तो हम क्या लिखते हैं, कॉन्टिंजेंसी। ओके, या तो ऐसे लिख सकते हैं, एंट्रीज इन फाइनल कॉलम आर नाइदर ऑल टी नॉर ऑल एफ, यानी कि पूरे के पूरे टी नहीं है और पूरे के पूरे एफ नहीं है, ऐसे लिख सकते हैं। एंट्रीज इन फाइनल कॉलम आर नाइदर ऑल टी नॉर ऑल एफ, ऐसे कर सकते हैं। इस तरह से ये कॉन्टिंजेंसी हो गया। तो चौथे के बाद मैंने सीधा सेवेंथ बताया, याद रखो, पांचवा छठा बाकी मैं बताता हूँ अभी। क्यों बताया, क्योंकि यहाँ पर पी क्यू आर 3 स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन थे, चौथा और सातवां। ठीक है, बहुत से बच्चे छठे के बाद ढूंढेंगे सातवां कहाँ गया, तो यहीं पर है, देखो लाइन से कर रहा हूँ। तो अभी हम लोग करते हैं चौथे के बाद पांचवा और छठा करते हैं, फिर आठवां कर लेंगे। चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसको। अगला क्वेश्चन देख लो अभी, फिफ्थ और सिक्स्थ वाला। ओके, बिल्कुल आसान है, पी क्यू 2 ही स्टेटमेंट है, तो फटफट कर लेते हैं। यहाँ पर पी है और क्यू है। चलो हम लोग फिफ्थ वाला देख रहे हैं। यहाँ पर पी और क्यू है, निगेशन पी निगेशन क्यू नहीं है, अच्छी बात है। ब्रैकेट अंदर ले लो, इफ पी देन क्यू है यहाँ पर, और इसका पी के साथ एंड है। ये जो पी है उसके साथ इसका एंड है, पी देन क्यू हो गया। इस तरह से पी एंड ये ब्रैकेट हो गया। अब क्या है, ये पूरा जो ब्रैकेट है उसका क्यू के साथ एरो, ये जो पूरा ब्रैकेट है पी एंड पी देन क्यू, इस पूरे ब्रैकेट का यानी ये जो आया है इसका एरो है क्यू के साथ। ओके, तो चलो अभी फटाफट देख लेते। चार ही ऑप्शन होंगे, 2 बार टी और 2 बार एफ, इस तरह से। हाँ, क्यू क्या होगा, 1 बार टी 1 बार एफ, 1 बार टी 1 बार एफ। पी देन क्यू, फटाफट देखो, पी देन क्यू है तो टी के बाद एफ है ये, तो ये फॉल्स। और कोई है ऐसा नहीं, तो बाकी के सब ट्रू हो गए। ओके, पी एंड मतलब ये, और पी एरो क्यू यानी ये, इन दोनों को देखना है। और इसका एंड है, एंड मतलब दोनों टी होगा तो ही टी, दोनों टी और कोई नहीं है तो बाकी के सब फॉल्स हो गए। ओके, इस तरह से। अभी यहाँ पर ये जो है कौन सा, ये कॉलम आया, ये जो कॉलम आया ये कॉलम, इसका इफ देन क्यू करना है, यानी ऐसे करना है, ऐसे। इसके बाद ये देखना है, मतलब ऐसे, इधर अगर टी है और एरो इस तरफ है एफ तो फॉल्स होगा, ऐसे देखना है। तो इस कॉलम को पहले देखो, फिर इस कॉलम को देखो, बीच में एरो करना है। टी के बाद एफ है नहीं, टी के बाद एफ नहीं, टी तो है ही नहीं, ये टी के बाद एफ होना चाहिए था, नहीं है तो ट्रू। यहाँ टी है ही नहीं तो ये सब ट्रू हो जाएगा, मतलब ये ऐसा। क्या आ गया, कैसे लिखोगे, सिंस एंट्रीज इन लास्ट या तो फाइनल कॉलम आर ऑल टी, सबके सब टी हैं, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। बस इस तरह से करना है, बहुत आसान है। ये हो गया फिफ्थ, इसका स्क्रीनशॉट लो। अगला सिक्स्थ बताता हूँ यहाँ पर। ठीक है, लिया स्क्रीनशॉट। सिक्स्थ में भी देखो पी क्यू है और निगेशन पी निगेशन क्यू है, तो हम क्या करेंगे, पी क्यू को ऐसे ही रखते, आगे की कॉलम चेंज कर देंगे इस तरह से। चलो फटफट देख लेते हैं। पी क्यू है, निगेशन पी और निगेशन क्यू की जरूरत है, निगेशन पी कर दिया हमने, आगे लेके जाते कॉलम, लंबा होने वाला ये, निगेशन पी निगेशन क्यू। फिर क्या देखो, पी एंड क्यू है, ओके, सारे ओपन, 1 2 3 4 ब्रैकेट्स है, 4 ब्रैकेट्स के लिए कर दो, पी एंड क्यू है, निगेशन पी एंड क्यू है, पी और निगेशन क्यू है, निगेशन पी एंड निगेशन क्यू है। अब ये हो गए, ठीक है, ये 4 ब्रैकेट हो गए। अभी यहाँ पर चारों के बीच में और है, चारों के बीच में और है तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, चारों के बीच में, इन चारों के बीच में और है, दिस और दिस और दिस और दिस, इसे डायरेक्ट कर सकते हो। या तो आप क्या कर सकते हो कि 2-2 जन का और करके फिर आगे चेंज कर सकते हो। कैसे बोल रहा हूँ मैं, कि यहाँ पर क्या कर सकते, समझो इसको नंबर दे देते हम लोग, ऐसे नंबर दे देते, चलो नंबर देते 1 2 3, क्योंकि कितना लंबा जाएगा ना वो, 4 5 6 7 और ये 8, इस तरह से समझो 8 कॉलम से। अभी मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इन चारों का और करने के लिए पहले इन दोनों का और कर लेते हैं ना, फिफ्थ और सिक्स्थ का और कर लेते हैं, फिफ्थ और सिक्स्थ, ये कॉलम नंबर है, बीच में और है, फिफ्थ और सिक्स्थ का और कर दिया।
अब क्या कर सकते हैं कि ये जो है ना, ये 7th और 8th कॉलम इन दोनों का और कर लेते हैं, मतलब ऐसे समझो ना, ऐसे ऐसे समझो। हाँ, 5th और 6th का और किए, ये पूरा यहाँ पर आया, फिर इन दोनों का और मतलब 7th और 8th का और किए, 7th ऐसे लिखो और 8th, तो इन दोनों का और आया। यानी यहाँ पर, एक मिनट पेन गिरा है मेरा, यहाँ पर ये जो है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर, और ये जो है वो कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। आप सिर्फ कॉलम लिखोगे तो भी चलेगा। तो ये मैं ना मुझे इसको नीचे लिखना चाहिए था, 5th और 6th, इस तरह से, एक मिनट, हाँ, 5th और 6th इस तरह से, और ये कॉलम नंबर क्या हो जाएगा, 8 है, ये 9th कॉलम आ गया, और ये 7th और 8th लिखना ना मुझे, मैं नीचे लिखता हूँ 7th और 8th, कॉलम नंबर लिख रहे हैं क्योंकि जगह नहीं बचेगा इसलिए, और ये 10th कॉलम आ गया। अब आगे और एक करते हैं इस तरह से। अब क्या हो गया कि ये देखो, ये 9th मतलब ये 9th है और ये 10th है, इन दोनों के बीच में और है, तो 9th और 10th कॉलम, तो इस तरह से कॉलम नंबर, अरे यहाँ नीचे लिखना था हमको, 9th और 10th का और कर दिया, और ये 11th कॉलम आ गया। ठीक है, इस तरह से कॉलम नंबर हमने डाल दिया है। तो कैसे करेंगे, देखो पी का निगेशन पी करना है, तो ये टी है तो ये एफ हो जाएगा, फटाफट देख लो, ये एफ है तो टी हो जाएगा। निगेशन क्यू, टी एफ टी, पी एंड क्यू, ये पी और क्यू का एंड, दोनों टी होगा तो ही टी, दोनों टी नहीं है तो एफ। निगेशन पी एंड क्यू, निगेशन पी एंड क्यू, इन दोनों का एंड, इन दोनों का ध्यान से देखो, एंड है मतलब दोनों टी होना चाहिए, दोनों टी, ये रहा दोनों टी, बाकी कोई भी सेम नहीं है दोनों टी, तो बाकी के सब फॉल्स हो गए। थोड़ा फास्ट जा रहा हूँ मैं। पी और निगेशन क्यू, पी निगेशन क्यू और है, देखो ये और है, और मतलब एक भी टी है तो टी, ये टी होगा, ये फॉल्स होगा और ये टी होगा, ये दोनों एफ है तो एफ, बाकी सब टी आ गए, और के अंदर दोनों एफ होता है तो ही एफ। निगेशन पी एंड निगेशन क्यू, ये दोनों का एंड, निगेशन पी एंड, दोनों टी होगा तो ही टी, दोनों टी है, ये दोनों टी है, बाकी सब एफ हो गए, इस तरह से। फिर 9th वाला कॉलम कैसे आएगा, 5th और 6th हमने लिया है, ये जो 5th और 6th है इन दोनों का और में क्या होता है, एक भी टी है तो टी, एक भी टी है नहीं, फॉल्स, टी है यस तो टी है नहीं तो फॉल्स। फिर 7th और 8th का और, एक मिनट, 5th 6th 7th 8, 5th 6th 7th, ये 7th है, यहाँ पर 7th नंबर है, 7th और 8th का और है यहाँ पर, इन दोनों का और, तो एक भी टी है तो टी, एक भी टी है तो टी, एक भी टी है नहीं है फॉल्स, एक भी टी है तो टी। फिर फाइनली यहाँ पर जो फाइनल आंसर इसका आएगा, ये जो 9th और 10th का और, इस पूरे, ये 9th है समझो यहाँ से यहाँ तक, ये 10th इसका और, 9th और 10th कॉलम का और, इन दोनों का और, टी है तो टी, और में एक भी टी होगा तो टी लेंगे, और यहाँ पर भी देखो एक टी है तो टी, और यहाँ भी एक टी है तो टी। फाइनली क्या आ गया, सिंस एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ऑल टी, देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। हो गया, बहुत ही आसान था ये। 6th क्वेश्चन हमने किया है, कितना क्वेश्चन, 6th, 5th हमने पहले ही कर लिया था, ये 6th क्वेश्चन है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो, 6th हमने किया है। ओके, चलो अभी लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, 8th वाला। यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से पी क्यू का टेबल मैंने यहाँ रखा हुआ है, यहाँ पर अच्छा 7th क्वेश्चन, अभी हमने 6 किया ना, 7th क्वेश्चन 4th क्वेश्चन के बाद किया था, याद करो जो लोग डायरेक्ट 7 देखने आए। 6th के बाद 7th क्वेश्चन मैंने 4th के बाद किया है, जो 7th क्वेश्चन है 4th के जैसा था, पी क्यू आर वाला वहाँ किया है। अभी हमारा 7th 4th के बाद हुआ था, 5th 6th हो गया, अभी 8th कर रहे हैं। अभी पी क्यू है तो इफ पी देन क्यू, ओके इस तरह से है, इफ पी देन क्यू पहले है, ओके फिर ये ब्रैकेट है क्यू देन पी, ये हो गया, पी देन क्यू और क्यू देन पी दोनों हो गया, फिर दोनों ब्रैकेट के बीच में और चाहिए दोनों के, तो पी देन क्यू और क्यू देन पी, ये हो गया। चलो अभी ये ऐसे हो गया। चलो अभी देखो पी देन क्यू है, याद करो पी देन क्यू, निगेशन नहीं था तो हमने लिया नहीं, पहले टी और बाद में एफ होगा, टी देन एफ होगा तो फॉल्स, ये चीज़ था। तो है क्या पहले टी और बाद में एफ, ये देखो तो ये फॉल्स, और कहीं है नहीं, तो सबके सब ट्रू होगा। क्यू देन पी, उल्टा देखो, उल्टा मतलब पहले इधर टी से एफ होगा तो फॉल्स, क्यू देन पी देखो पहले क्यू, टी से एफ है नहीं, टी से एफ है नहीं, ये देखो टी से एफ, टी देन एफ, तो ये फॉल्स, और बाकी के सब क्या हो जाएंगे ट्रू।
अब ये और बोला है, इन दोनों के बीच में और इसके और इसके बीच में और इन दोनों कॉलम के बीच में और क्या होता है, एक भी टी हुआ तो टी, एक भी टी हुआ तो टी, एक भी टी है तो टी, देखो ये टी है, ये दोनों टी है तो भी टी। सिंस एंट्रीज इन लास्ट कॉलम आर ऑल टी देयरफॉर गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज टोटोलॉजी। तो यहाँ पर ये कवर हो चुका है आपका। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन थे क्वेश्चन नंबर 6 और 7 मिला के, और बहुत टाइम भी लग गया, लेकिन बहुत ईजी थे, बहुत आसान थे क्वेश्चन जो हमने यहाँ कवर किया। आप स्क्रीनशॉट ले लो पहले इसका, लिया स्क्रीनशॉट? तो बहुत आसान क्वेश्चन थे और ये सारे आपने चैप्टर में सीखे हुए थे। तो यहाँ पर कैसे मिसलेनियस आप लोग मुझे बोल रहे थे, चलो ठीक है पूरा कर देते हैं मिसलेनियस। आप इतना सब कुछ पूरा सिलेबस ही 12th का पढ़ा है तो इतने में क्या है। ओके, अभी रह गया इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 हो गया, 8, 9, 10, 11, 4 क्वेश्चन है। 12th वाले के बाद सब सर्किट है। ओके, यहाँ पर आपकी टेक्स्ट बुक अगर देखते हैं तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 है। 12th के बाद सर्किट है। सर्किट वाला जो है 2021 के बच्चों के लिए नहीं है, 2022 के बच्चों के लिए मैं बाद में अलग से करा दूंगा। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10, 11 फटाफट हो जाएगा। यहाँ पर 6 और 7 पे सारा टेबल बनाना था, इसलिए बहुत टाइम लग गया। बहुत ही आसान था, आप खुद से सब करने की ट्राई करो और बाद में मैच कर लो वीडियो से, ठीक है। मिलते हैं अगले लेक्चर में आगे के क्वेश्चन के साथ, और एक लेक्चर में मैं कोशिश करूँगा पूरा मिसलेनियस एक्सरसाइज 1 और अगले लेक्चर में खत्म हो जाए। इसी के साथ बता दूं कि 12th का पूरा मैथ्स मैं कंप्लीट करा चुका हूं, 11th का भी मैक्सिमम पार्ट कंप्लीट हो चुका है साइंस का, 10th का भी मैंने मैथ्स कंप्लीट कर दिया है। आपके छोटे भाई बहन अगर 10th 11th में तो उनको जरूर बताएं। साथ ही जो MSTCT और JEE मेंस के लिए मैथ्स की जरूरत होती है उसकी हमारी सीरीज चालू है, एकलव्य बैच चालू है, टोटली फ्री है आप लोग के लिए, तो वो भी आप सीख सकते हैं पैरेलली 12th के प्रिपरेशन के साथ। MSTCT और एकलव्य बैच में जो है JEE मेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियोस को लाइक कर दिया करो, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर दिया करो। मिलते हैं अगले लेक्चर में, बाय एवरीवन।